अब अंदर यहाँ ध्यान दो। अब तुम लोग पीछे वाला सब ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? लाइट अर्थात प्रकाश पढ़ चुके हैं ना? पढ़ चुके हैं। अरे अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे करंट। क्या पढ़ेंगे? अब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। विद्युत धारा। विद्युत धारा, यहाँ ध्यान दो। विद्युत धारा पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। विद्युत धारा क्या पढ़ेंगे? और यह भी बहुत बड़ा टॉपिक है। विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत। अब इसी बारे में पढ़ेंगे। चलो अब यहाँ शुरू हो जाओ। और ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, जल्दी खत्म करना है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक धारा का मतलब होता है प्रवाह। क्या होता है प्रवाह? क्या होता है प्रवाह? क्या होता है धारा का मतलब? क्या होता है प्रवाह? धारा मतलब क्या होता है प्रवाह अर्थात बहना। क्या होता है बहना? क्या होता है बहना? क्या होता है बहना? तुम लोग भी बह जाता है, बहता है। तुम लोग भी बह जाता है, बहता है। किधर बह जाता है? बैल कहीं का, जानवर कहीं का, पढ़ाई में बह गया है। हर जानवर कहीं का। चलो याद ध्यान दो। जैसे बोलेंगे जल के प्रभाव को, जल के प्रवाह को जल धारा, जल धारा, जल धारा। दूध के प्रवाह को दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। दूध धारा जलप्रपात भी है। दूध धारा जलप्रपात भी है। कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो जल के प्रवाह को जल धारा, जल के प्रवाह को जल धारा। दूध के प्रवाह को दूध धारा। वायु प्रवाह को वायु धारा। उस प्रकार इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा। 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 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा, विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है ना। या इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश। तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह, आवेश के, तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता
है, विद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब विद्युत धारा बारे में जानते हैं। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश कैसी राशि है? अदिश कैसी राशि है? अदिश राशि, अदिश राशि। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर से। विद्युत धारा मापा जाती है। विद्युत धारा एमीटर से, किससे? मीटर से मापी जाती है। एमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। विद्युत धारा के एसआई मात्रक, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर। 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 विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। एम्पी तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? अच्छा, विद्युत धारा किस किधर बहती है? विद्युत धारा किस ओर से किस ओर बहती है? विद्युत धारा किस ओर से किस ओर बहती है? तो बोलेंगे उच्च विभव से। पढ़ाएंगे विभव क्या होता है, पढ़ाएंगे। ऐसा आगे लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की और निम्न विभव। सिंपल बात है, पानी है बह रहा तो पानी किधर बहेगा? ज्यादा से कम। ज्यादा से पानी ही बह रहा है तो पानी किधर बहेगा? ज्यादा से कम। तो उच्च विभव से निम्न विभव की और उच्च विभव से निम्न विभव की और उच्च विभव से निम्न विभव की और उच्च विभव से, यानी विद्युत धारा बहती। विद्युत धारा बहती है धन सिरा से। धन सिरा, धन मतलब पॉजिटिव, धन मतलब धन सिरा से। धन सिरा से निम्न सिरा की और 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 धन सिरा से, ठीक है ना? ऋण 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 कौन सिरा? ऋण सिरा की और ऋण सिरा। ऋण मतलब नेगेटिव, ऋण मतलब। तो बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा क्या बहता है? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस की ओर, 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 उससे निम्न की ओर, उससे निम्न की ओर, उससे निम्न की ओर बहती है। निम्न की ओर बहती है। क्या बहती है? धारा। क्या बहती है? धारा। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा, 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 विद्युत। अब पढ़ेंगे आवेश के बारे में। किसी बारे में? आवेश। आवेश बोले तो चार्ज। आवेश बोले तो चार्ज। आवेश बोले तो चार्ज। आवेश बोले तो चार्ज। समझ गया ना? और चार्ज से बना चार्ज। और क्या बना है? चार्ज। और क्या बना है? चार्ज से क्या बना है? चार्ज। और समझ गया ना? चार्ज करने वाला चार्जर। चार्ज करने वाला चार्जर, यानी आवेश देने वाला चार्जर। मोबाइल में आवेश को लेने वाला चार्जर। तो चार्ज से चार्जर। चार्ज से आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश के बारे में देखते हैं। आवेश को संकेत करते हैं। आवेश संकेत करते हैं क्यू से कैपिटल भी या स्मॉल भी। कैपिटल भी या स्मॉल भी। कैपिटल भी या स्मॉल भी, ठीक है ना? तो क्यू या क्यू, क्यू या क्यू, क्यू या। और चार्ज का एसआई मात्रक, चार्ज के एसआई मात्रक कूलम। क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। जिसे क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? चार्ज के एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। जिसे क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? और चार्ज का सीजस मात्रक, चार्ज का सीजस मात्रक क्या होता है?
अस्टेट कूलम अस्टेट कूलम अस्टेट कूलम अस्टेट कूलम अस्टेट। और एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम? एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम? तो एक कूलम बराबर 1.3 नहीं, वहाँ थोड़ा 1 गलती, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम ये होगा, सुधार लो, है ना। एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, 9 स्टेट कूलम। एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, 9 स्टेट कूलम। अब यहाँ ध्यान दो, आवेश कितना प्रकार का? आवेश 2 प्रकार का, आवेश 2 प्रकार का, आवेश 2 प्रकार का, आवेश 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और आवेश अदिश के सदिश, आवेश सदिश के अदिश। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि, आवेश अदिश राशि, आवेश अदिश राशि, आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है? अदिश राशि, आवेश क्या है? अदिश राशि, आवेश क्या है? अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश। अब सर्वप्रथम आवेश को उत्पन्न, सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम आवेश को उत्पन्न, सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम आवेश उत्पन्न, आवेश सर्वप्रथम आवेश उत्पन्न, आवेश उत्पन्न। 2 वस्तु को लगा कर, 2 वस्तु को लगा कर, 2 वस्तु को लगा कर, 2 वस्तु को लगा कर किया गया था, किया गया था, किया गया था, किया गया। जब 2 वस्तु का आवेश से लगा देंगे तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? जब 2 वस्तु को आपस से लगा देंगे तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? आवेश। हाथ को लगा दो, क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? तुरंत गर्म ना होता है। जब तुम लोग को ठंडा लगता है, ठंडा लगता है तो निकलता है, और तो ऐसे हु तो हु में आवेश कुछ हो गया, हु में कुछ हुआ। तो जब 2 वस्तु लगने में क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? आवेश। तुम बाले में आवेश उत्पन्न कर ले, इतनी तो फुच्ची है और ऐसे करके देखा पाए और आदमी कहे कि चलिए। तो जब 2 वस्तु को लगने में क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? तुम्हारा यहाँ लगा देंगे, क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? इसको लगा देंगे बाल में, क्या उत्पन्न होगा? आवेश। क्या उत्पन्न होगा? और ऐसे से लगा दो हमज के, क्या उत्पन्न हो जाएगा? आवेश। ऐसी को जब कागज वगैरह के सामने ले जाएंगे क्या होगा? खींच लेगा, क्या होगा? खींच लेगा, क्या होगा? अगर तुम्हें प्रैक्टिकल करना है, ठहरा, तो तुम अपना जो है, तुम्हारा जो है बॉडी को लगा देगा, तुम्हारा बॉडी को, ठहरा, लकड़ी वाला कुर्सी पर बैठ जाना, पैर ऊपर करके बैठ जाना, ठहरा, तुम्हारा बॉडी को कसके से लगा देगा, कसके से लगा देगा हमस के, और फिर तुम्हारा बॉडी में टेस्टर को ठहरा टच करवाएगा, देखना थोड़ा करंट उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा? लाइट जल जाएगा, लाइट जल जाएगा, चूंकि तुम्हारा बॉडी को लगा दिया गया है, और तुम्हारा बॉडी को लगा दिया गया है, यानी तुम्हारा बॉडी में क्या आ गया? आवेश। क्या आ गया है? आवेश। क्या हो गया है? सर्वप्रथम आवेश उत्पन्न कौन किया है? सर्वप्रथम इस प्रकार सर्वप्रथम आवेश उत्पन्न कौन किया है? इस प्रकार सर्वप्रथम आवेश उत्पन्न थेल्स किया है। कौन किया है? थेल्स ने किया है। कौन किया है? थेल्स ने किया है। कौन किया है? थेल्स ने किया है। थेल्स ने किया है। थेल्स ने किया है। थेल्स ने किया है। अब बताओ किसको लग रहेंगे तो किस पर धन आवेश और किस पर ऋण आवेश आएगा? जब हम लग रहेंगे तो किस पर जो है धन आवेश आएगा और किस पर जो है ऋण आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा, ये जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो किस पर आएगा धन आवेश, किस पर आएगा ऋण आवेश? तो ये वाला जो हम बता रहे हैं ये ना तो कोई बुक में मिलेगा ना तो कोई जो है बताएगा, ठीक है ना। इसमें आप लोग कहीं रट लेते हैं
जैसे बोलता है, क्या बोलता है, ऐसे बोलता है कि एबोनाइट को छर के, एबोनाइट को छर को ऊनी कपड़ा से लगा गया है। बताओ किसमें धान किसमें ऋण होगा। अब तुम लोग रटता है, क्या करता है, रट लेता है, रटने वाला बिल्कुल नहीं है। कभी कभी बोल देगा, क्या बोल देगा, बोल देगा रेशम को, कौन सी, रेशम को काश से लगा दिए तो किसमें धान और किसमें ऋण होगा, यह भी पूछता है। तो आप लोग रट लेते हैं, रटने वाला चीज़ बिल्कुल नहीं है, यह समझने वाला क्या है, समझने वाला। तो सुनो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो दो वस्तु ये इसी में पूछता है, दो वस्तु को लगने पर ठीक है ना, किसमें जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसमें जो है निगेटिव चार्ज आएगा, इसका ट्रिक, इसका और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोचते हैं आप लोग जो है रट लेते हैं, रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है, तो इसका ट्रिक जो है यहाँ ध्यान दो, ट्रिक जो भी है ध्यान आप लोग को याद करना है, इसको हंसना नहीं है, सुनना है। रोमो काका रे, रोमो काका रे, माल धरे, समझ गया। अरे यह ट्रिक, यह क्या है ट्रिक, रोमो काका रे माल धरे, रोमो काका रे माल धरे, रोमो काका रे माल धरे। यार हो गया, ये सब तो यार हो ही जाएगा। अरे भैया यहाँ पर देखो, माल धरे का मतलब मालगाड़ी हुआ, क्या हुआ, समझ आ गया है ना। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, भैया अब इसको लिख रहा है। अब यहाँ पर सुनो, रोमो से क्या हुआ, रोवा यानी रुई, कौन ची, अमो से क्या हुआ, मोम, क्या हुआ, आकाश से क्या हुआ, कांच, क्या हुआ, कांच से फिर दूसरा देखो, पहला कांच से कांच लिखना है, पहला कांच से क्या लिखना है, कांच, और दूसरा कांच से कागज, क्या हुआ, और ऐसे क्या हुआ, रेशम, क्या हुआ, रेशम, अमा से क्या हुआ, माँ से क्या हुआ, तो ये तो मानव शरीर, मानव दैट लिखो, मानव कौन सी, तुम्हारा बॉडी के कोई भी अंग, मानव शरीर, अल्लाह से लकड़ी, कौन सी, अधो से धागा, कौन सी का धागा, ऊन का, कौन सी का, और फिर रो से रबर, ऐसे नाइट, यही ट्रिक है, यही बस ये याद कर लिया, बस हो गया है। चलो यहाँ ध्यान दो, बस ये याद कर लिया, उसके बाद किसको लग रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। ये आपको जो है रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आएगा बन जाएगा, और ये आपको कोई बुक वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोई पढ़ाएगा, इसलिए याद कर लो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये आपका हो गया ट्रिक, क्या हो गया है। अब देखो जो रहेगा नीचे, जो रहेगा अगर दो गो से तुलना, दो जगह के बीच में होगा, अरे तुलना होगा दो गो के बीच, दो का, जब दो गो के बीच तुलना होगा, जब दो गो के बीच तुलना होगा, तो जो रहेगा नीचे, दोनों में जो रहेगा, नीचे वो हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा, और दोनों में जो रहेगा ऊपर, कहाँ रहेगा, दोनों में जो रहेगा ऊपर, क्या रहेगा, दोनों में जो रहेगा ऊपर, वो हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, जो रहेगा ऊपर, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा,
बस इतना तो याद करना, बस हो गया, खत्म। क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया है? खत्म। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो बिल्कुल लिख दिया ऑनलाइन वालों, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। तो लिख दिया। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछे, क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा रेशम को काश से, रेशम को, रेशम को काश से, रेशम को काश से लगड़ा गया, लगड़ा गया, लगड़ा। तो बताओ किसमें कौन आवेश होगा? कैसा, किसमें कौन आवेश होगा? अब बताओ रेशम कांच में कौन ऊपर है? रेशम ऊपर की कांच ऊपर, रेशम ऊपर की कांच ऊपर, कांच है ऊपर, कांच है, और ऊपर जो रहेगा वो क्या जाएगा? ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? धनावेश। क्या हो जाएगा? और नीचे कौन है? रेशम, रेशम क्या हो जाएगा? निगेटिव यानी ऋणावेश। क्या हो जाएगा? तो क्या रटने वाला चीज है? नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन करेगा? अरे बेटा, जो जो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन त्याग कौन किया? कांच। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन किया? रेशम। एनी प्रॉब्लम? नहीं तो अगला बताओ। क्वेश्चन पूछेगा कि, क्वेश्चन पूछेगा जब एबोनाइट, जब एबोनाइट के क्षर को, एबोनाइट को दम पूछा गया, जब एबोनाइट को, जब एबोनाइट के क्षर को, एबोनाइट के क्षर को, एबोनाइट के क्षर को ऊन से, किससे? ऊन से लगड़ा गया, ऊन से लगड़ा गया, लगड़ा गया, ऊन से लगड़ा गया। बताओ कौन धनावेश, कौन ऋणावेश? कौन धन आवेश, कौन ऋणावेश? आप ध्यान दो, एबोनाइट सबसे नीचे, एबोनाइट सबसे, सिंपल बात है, नीचे रहेगा, निगेटिव नीचे रहेगा। आप किसी से भी एबोनाइट की तुलना किसी से भी करेंगे, वो निगेटिव क्या बन जाएगा? निगेटिव, चूंकि नीचे है। कहाँ है? एबोनाइट बन जाएगा कौन चीज? ऋण आवेश। क्या बन जाएगा? यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन को, और ऊन बन जाएगा धनावेश। क्या बन जाएगा? चूंकि एबोनाइट से ऊपर, एबोनाइट से ऊपर इलेक्ट्रॉन त्याग कौन किया? ऊन। ये दोनों में इलेक्ट्रॉन त्याग कौन किया? ऊन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन किया? एबोनाइट। कौन किया? क्या कोई भारी बात बताना? नहीं। अगला है ये, अगला मान लो हम दे दिए, क्या अगला दे दिए हैं? मानव शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर एवं ऊन। क्या दे दिए? एवं ऊन को लगड़ा गया, ऊन को लगड़ा गया, ऊन को। अभी ठंडा आ रहा है, ठंडा ना आ रहा है, ऊनी कपड़ा पहनेगा ना, ऊनी कपड़ा शरीर को लगा देंगे, कस के लगा देंगे। बताओ किसमें प्लस, किसमें माइनस? अब मानव शरीर ऊन को खोजो, मानव शरीर ऊन के खोजो। तो ऊन है यहाँ पर, ऊन है यहाँ पर, मानव है या ऊपर, कहाँ है? तो ऊन है नीचे, इसलिए निगेटिव। मानव है ऊपर, इसलिए पॉजिटिव। तो मानव शरीर क्या हुआ? पॉजिटिव। मानव शरीर क्या हुआ? पॉजिटिव। बोले तो धनावेश। ऊन क्या हुआ? निगेटिव। निगेटिव बोले तो ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करेगा? मानव शरीर। कौन करेगा? मानव से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? ओल। कौन करेगा? अब कितने लिखा है, बस हो गया। तुलना करते रहो, तुलना करते रहो। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आगे बढ़े, बोलो यस, जल्दी बोलो। चलो तो अब क्या पढ़ेंगे? तो अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो हम जानते हैं आवेश। कौन चीज? आवेश। आवेश बोले तो क्यों? आवेश बोले तो, आवेश बोले तो क्यों? आवेश बोले तो कैपिटल या स्मॉल दोनों, ठीक है ना? कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख दो, कुछ भी। तो हम जानते हैं क्यू बराबर दो फार्मूला, क्यू बराबर दो फार्मूला, क्यू बराबर एक ठो एन क्या होता है, और दूसरा क्यू बराबर आई टी क्या होता है, आई टी क्या होता है? तो क्यू बराबर एन और क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन और क्यू बराबर
आई टी, क्यू बराबर एन ई और क्यू बराबर आई टी। क्या होता है ये क्यू मतलब क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, एन का मतलब क्या हुआ, संख्या क्या हुआ, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन के संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन के संख्या, इलेक्ट्रॉन के, आई मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर, तो ई मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्यू मतलब क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, आई मतलब क्या हुआ, विरुद्धारा, आई मतलब क्या हुआ, विरुद्धारा, आई मतलब क्या हुआ, विरुद्धारा, आई मतलब क्या हुआ, विरुद्धारा। टी मतलब क्या हुआ, टाइम, टी मतलब क्या हुआ, टाइम, टाइम बोले तो समय, यानी क्यू बराबर कितना फार्मूला, 2, क्यू बराबर कितना फार्मूला, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर, तो क्यू बराबर हो गया है मित्रों एन ई, एन ई हम जानते हैं। अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर, अगर बोले इलेक्ट्रॉन पर, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर, अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछेगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना होता है, जितना होता है उतना ही होता है। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना होता है उतना ही होता है। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। केवल यह अंतर है, समझा बंदर, बोलो या समझा बंदर, बोलो या चला बढ़े। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्रोटॉन, प्लस में प्रोटॉन। और बोलेगा न्यूट्रॉन पर तो उदासीन, न्यूट्रॉन बोलेगा तो न्यूट्रॉन क्या बोलेगा, न्यूट्रॉन क्या बोलेगा, न्यूट्रॉन तो क्या होता है, जीरो आवेश, जीरो आवेश, यानी क्या हो जाएगा, उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन। क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनो, क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को कि यदि 1 कूलम आवेश हो, कूलम, क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, यदि 1 कूलम आवेश, 1 कूलम, तो 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। डायरेक्ट पूछो, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 1 कूलम, एक कूलम आवेश में, 1 कूलम, 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी बोलो बंदर। 1 कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो बस कितना इलेक्ट्रॉन, कितना, तो कितना इलेक्ट्रॉन मतलब संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन मतलब संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या। इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें है, किसमें है, इसमें है, किसमें है, किसमें है, ऊपर वाला किसमें है, ऊपर वाला बोले तो 1 नंबर, किसमें है, 1 नंबर। तो फार्मूला कौन लगाएंगे, 1 नंबर फार्मूला लगा दो, फार्मूला। तो अब करेंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे, सॉल्यूशन, क्या करेंगे, सॉल्यूशन। फार्मूला क्या लगाएंगे, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर, क्यू मतलब आवेश, क्यू मतलब आवेश कितना है, 1 कूलम, कितना है, ए मतलब संख्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, निकालना है, पता बिल्कुल नहीं। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस एन का मान निकाल लो, एन का मान। तो यहाँ से एन बराबर एन, यह आएगा इधर तो नीचे क्या जाएगा, तो एन बराबर एन, तो एन बराबर हो जाएगा क्या, ये इधर आएगा नीचे, यानी 1/1
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है 19। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये एक जो है ठीक है ना कूलम है, तो कूलम ऊपर भी है कूलम नीचे भी, खल्लास क्या हो जाएगा, खल्लास क्या हो जाएगा। अब एन का मान निकाल दो, एन के मान, तो एन का मान निकालो, एन का मान, तो सिंपल बात था, इससे से भागा। अब सुनो, इससे इस पे भागा देना है, भागा। तो यहाँ ऐसा करते हैं हम, यहाँ से 3 गो 0, 3 गो भेजेंगे ऊपर, तो माइनस क्या जाएगा, प्लस। अब बेटा 3 गो 0 को भेज देंगे ऊपर, पूरा भेजेंगे तो 10⁻, पूरे प्लस में, पूरे प्लस में ना हो जाएगा। अरे 3 गो भेजेंगे, मैं 2 भेजते हैं, या 3 गो भेजते हैं या 2 गो भेजते हैं, जितना भेजना है भेजो, ठीक है ना। तो मान लो हम कितना भेज देते हैं, तो मान लो हम भेजते हैं कितना, तो यहाँ से हम भेज देते हैं कितना भेज देते हैं, तो 2 गो ऊपर 2 गो, तो हो जाएगा 10⁻², और यहाँ आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17, क्या हो जाएगा 17 ना हो जाएगा। अरे अब ऐसा करते कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, और यहाँ हो गया कितना, ठीक है ना। ऐसे पूरे ऊपर भेज देते हैं, डायरेक्ट पूरे ऊपर भेज देते हैं तो समझ आएगा। अच्छा 10⁻⁻19 ऊपर भेज क्या जाएगा, 10⁻19 क्या हो जाएगा, 19 क्या जाएगा, और यहाँ बचेगा 1.6 नहीं बचेगा, अरे बचेगा, अरे बोलो यस बच जाएगा, भाग दे दो, भाग, पावर में भाग नहीं पड़ेगा चूंकि संख्या में है। तो इसको क्या करो, इससे क्या करते हैं, इससे जो हम निकालते हैं 16, क्या निकालते हैं 16, क्या निकालते हैं 16 निकाल लेते हैं, 16 निकाल लेते, सॉरी 100 क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं, इससे भागा लेंगे ना, बच जाएगा 17, कितना बच जाएगा 17। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 1.6 का 1.6, अगर बताओ पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, अरे पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 1.6 में पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, और ये जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, अच्छा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 से गुना, 10 से गुना 10 से, यानी मेरा हो गया n बराबर 10 का स्क्वायर यानी 100, कितना, और 17 और 1 पावर कितना 18, कितना हो गया है 18, नीचे हो गया है 16 भागा 2 100 में कितना आएगा 6.25, कितना आएगा 16 से भागा 2 100 में कितना आएगा 6.25, 6 पॉइंट, और पावर कितना है 10⁻18, 10⁻18, तो इतना इलेक्ट्रॉन, इतना यानी 1 कूलम आवे से कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18, 1 कूलम आवे से कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इतना निकालना ना, एकदम याद कर लेना है, तो निकाल के बता दिया है ना, लेकिन निकालना बार बार कितना निकालते रहेगा, परीक्षा में याद कर लेना है। 1 कूलम आवे से कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम आवे से कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बोलेगा 2 कूलम में तो 2 से गुना, 2 कूलम में तो 2 से गुना, 3 कूलम में तो 3 से, अरे 1 कूलम में इतना, 1 कूलम में इतना, तो 2 कूलम में 2 से क्या 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना होगा, पावर में 2 से गुना, पावर में होगा पावर से ही गुना, पावर में होगा पावर से ही। अब बोलेंगे 2 कूलम आवे, 2 कूलम आवे, तो केवल इसमें 2 से गुना, इसमें 2 से गुना, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 12.5, 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि करना कह रहे 2 कूलम पूछा है तो यहाँ कर देना 36, क्या कर देना 36। अरे बैला पावर होला खाली पावर से, कौन चीज़ से, पावर ना होला खाली छमकैला से, पावर छमकैला से होला। अगर 2 से गुना कर रहा है, 2 से गुना कर रहा है, तब जो है केवल गुना इससे होगा, क्योंकि यह छमकैला है, कौन चीज़ है, तो पावर ना होला खाली छमकैला से, पावर होला पावरे भिरेला से, समझ आ गया। पावर कौन चीज़ होला, पावरे भिरेला से, नहीं पावर से गुना होगा पावर में, समझ आ गया है ना, बिना पावर के पावर में गुना नहीं होगा, तो ये सब याद रखना है, समझ आ गया है ना। अब सुनो, तो ये हम जान गए 1 कूलम आवे से बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, समझ आ गया है। चलो याद डालो, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे कूलम का नियम कौन दिया, कूलम वैज्ञानिक थे, क्या थे,
जो आवेश के बारे में आवेश के बारे में बताए थे, आवेश के बारे में बताए थे। कुलोम थे वैज्ञानिक क्या थे। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ दो तुलना करेंगे, दो वो तुलना करेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, कुलोम का नियम। क्या पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे कुलोम का नियम, कुलोम का तुरंत खत्म करेंगे। आप लोगों को सब पता है, फटाफट लिखेंगे चूंकि हम आवेश पढ़ रहे हैं। कुलोम का नियम, कुलोम का। इधर क्या पढ़ेंगे, इधर क्या पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, इधर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का। इधर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का। और दोनों नियम सेम टू सेम चलता है, जरा अंतर नहीं, जरा अंतर। कुलोम का नियम में क्या बोलता है, तो कुलोम का नियम में बोलता है कि लगने वाला बल, लगने वाला ठहर, दो आवेश के बीच लगने वाला बल। कुलोम का नियम क्या बोलता है, कुलोम का नियम बोलता है दो आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती, कुलोम का नियम बोलता है दो आवेशों भी लगने वाला बल, दो आवेशों भी लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या बोलता है, इसे बोलता है दो वस्तु के बीच लगने वाला बल, दो वस्तु के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, बता। कुलोम के नियम में आवेश गुणनफल के समानुपाती, कुलोम के नियम में लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती, और गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम में दो वस्तु के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। पहला नियम ये हुआ, पहला नियम। दूसरा बोलता है दो वस्तु के बीच, दो वस्तु नहीं, दो आवेश, दो आवेश के बीच, कुलोम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल उसके बीच के दूरी, जिसे बोले आर, क्या बोले हैं, तो उसके बीच के दूरी के वर्ग, बीच के वर्ग का समानुपाती, वित्त कमानुपाती उल्टा रहेगा तो वित्त कमानुपाती तो उल्टा है, तो वित्त कमानु। और यहाँ भी बोलता है ठहरा, दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, वो दोनों वस्तु के बीच के दूरी के वर्ग के वित्त कमानु, यानी दोनों के लिए दूरी के लिए समान दूरी के लिए। यहाँ भी दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के वित्त कमानुपाती, और यहाँ भी लगने वाला बल दोनों वस्तु के बीच के दूरी के वर्ग के वित्त कमानुपाती होता, अब दोनों को मिला दो, जब दोनों को मिलाएंगे, इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण, इसको बोल दो समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 से। तो बताओ, अगर हम बोलेंगे लेफ्ट और राइट को मिला, लेफ्ट और राइट को मिला दो, तो लेफ्ट में क्या है, एफ, क्या है, दोनों एफ के बदले एगो एफ, दोनों एफ के बदले एगो एफ। Q1 Q2 कहाँ पर है, दोनों समानुपाती, मतलब एगो समानुपाती। Q1 Q2 कहाँ है, ऊपर, क्या लिख दिए, ऊपर, कहाँ लिख दिए, ऊपर, कहाँ रख दिए। आर स्क्वायर कहाँ पर है, नीचे, आर स्क्वायर कहाँ पर है। तो ये आपका हो गया। हम जानते हैं जब समानुपाती हटता है, तो क्या होता है, बराबर, क्या होता है, अब बराबर आएगा एक नियतांक के साथ, तो यहाँ नियतांक के रूप में क्या आएगा, कुलोम के नियम में नियतांक के रूप में क्या आएगा, के कुलोम के नियम में नियतांक के रूप में क्या आएगा, के कुलोम के नियम में नियतांक के रूप में क्या आएगा, के। ऊपर में क्या हो गया, Q1 इंटू Q2, नीचे में आर स्क्वायर आर, और यही आपका हुआ कुलोम के नियम, कुलोम के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, कुलोम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल, कुलोम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला
बल का फॉर्मूला यही होता है, F बराबर के इंटू Q1, F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ भी उसी तरह, यहाँ भी उसी तरह करेंगे, उसी तरह करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया न्यूटन, कौन दिया? तो बोलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 से 2, एफ एफ कॉमन, एफ एफ कॉमन, एफ एफ समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती कॉमन। यहाँ पर M1 कौन चीज और यहाँ पर M2 कौन चीज, और नीचे में R स्क्वायर, नीचे में R स्क्वायर समानुपाती हटेगा, समानुपाती हटेगा, आएगा नियतांक, क्या आएगा? लेकिन उससे पहले बराबर, उससे पहले नियतांक के रूप में यहाँ क्या आएगा? कैपिटल G, क्या आएगा? और M1 का M1, M2 का M2 बट्टा, यही है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का, तो यही है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। क्या है? तो यह होगा कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला, बल का। और यह होगा गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल के फॉर्मूला, बल के फॉर्मूला। यानी प्रॉब्लम दोनों सेम टू सेम चल रहा है। अब कुछ और क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है के का मान क्या होगा? के का मान, के का पहले एसआई मतलब के को बोले कूलॉम नियतांक, क्या बोलेंगे? कूलॉम नियतांक। के को क्या बोलेंगे? कूलॉम नियतांक। यहाँ पर के क्या है? कूलॉम नियतांक। यहाँ पर के क्या है? यहाँ पर के क्या है? कूलॉम नियतांक। कूलॉम नियतांक मतलब कांस्टेंट, नियतांक मतलब यानी जो कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदले, इसका मान नहीं बदले। यहाँ पर जी क्या है? यहाँ पर जी है, जी क्या है? यहाँ पर जी क्या है? यहाँ पर जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसी बोलते हैं सार्वत्रिक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे बोलते हैं? कैपिटल जी, कैपिटल। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, यानी जो यूनिवर्स में, यानी ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदले, कहीं नहीं बदले। चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी चल जाओ, जिसका मान नहीं बदले, इसका मान नहीं बदले, उसको तो सार्वत्रिक क्या बोलते हैं? कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता है, कहीं नहीं, इसलिए कैपिटल जी कहा गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। के क्यों चीज? के यानी कूलॉम नियतांक, के यानी कूलॉम नियतांक, के यानी कूलॉम नियतांक, के यानी तो के यानी कूलॉम नियतांक, के यानी तो कूलॉम नियतांक। के का एसआई मतलब, के का एसआई मात्रा, के का एसआई मात्रा, के का। और के का एसआई मतलब पूछेगा तो सिंपल बात है, के का एसआई मतलब निकालो, तो के को छोड़ देंगे इधर, कहाँ छोड़ देंगे? ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा। तो ये बल का न्यूटन, बल का न्यूटन, बल का न्यूटन, बल का आर स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो आर है दूरी, आर है, और दूरी का मीटर, दूरी का मीटर जाएगा ऊपर, मीटर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और ये दोनों आएगा इधर, कहाँ आएगा? नीचे, कहाँ आएगा? ये भी आवेश, ये भी आवेश है कूलम, आवेश का कूलम, कूलम के गो है? दो गो। आवेश के गो है? तो यही हो गया के का एसआई मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का एसआई मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का बीमा, के का बीमा बोले, क्या बोले? बीमा तो निकाल सकता है, बीमा आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग को पढ़े हैं, बीमा अगर निकालना पहले लेने पहले बीमा अगर निकालना है तो पहले न्यूटन, कौन चीज? न्यूटन यानी बल, न्यूटन यानी बल, न्यूटन यानी अब बल का बीमा MLT-2 माइनस, और यहाँ मीटर क्या है? मीटर का बीमा L, और दो गो है तो L स्क्वायर L। और यहाँ कूलम क्या है? कूलम का बीमा, कूलम का बीमा, कूलम का बीमा क्या रखेंगे? कूलम कौन चीज? अरे कूलम है क्या है?
तो कूलम को क्या बीमा लिखेंगे? बताओ कूलम का बीमा क्या लिखेंगे? अगर हम कूलम को ले सी, क्या ले? कूलम यानी क्यू, कूलम यानी क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर, तो कूलम यानी क्यू, कूलम यानी क्यू, कूलम किसका मतलब है? क्यू यानी आवेश, क्यू यानी आवेश बराबर क्या होगा? आई टी, क्या हो जाएगा? तो यहाँ लेंगे आई टी, क्या लेंगे? आई टी, क्या लेंगे? आई टी, आई और टी मतलब टाइम, टी मतलब, और टाइम का बीमा टी होता है, टाइम का बीमा टी ही होता है, टी ही होता है। सबको निकाल दो, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखो बता, सम में एम के गो है, ए गो के गो है, सम यहाँ पर एल कितना है? ए गो, यहाँ कितना है? 2 गो, और कहीं है तो यहाँ पर ए गो और 2 गो सब मिला के गुना में है तो जुड़ जाएगा ना। 3 गो, यहाँ टी कितना है? माइनस में 2 गो, यहाँ कितना है? ए गो, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में, तो माइनस में 2 है, माइनस में 1 कितना हो जाएगा? टी माइनस 3। और आई का, आई को देखो यहाँ पर आई को अगर लिख देंगे एम्पियर, क्या लिख देंगे? तो हो जाएगा आई का एम्पियर। आई का बीमा जो है ए ही होता है, यानी धारा बीमा क्या होता है? धारा का बीमा क्या होता है? ए ही, क्या होता है? तो ए इनवर्स, ए इनवर्स डाट इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना? डाट इस तरह लिख सकते हैं, या तुम अगर बोलेगा इस तरह होता नहीं झमेला करेंगे, होता झमेला अगर नहीं करेगा तो इस तरह भी लिख सकता है, ठीक है ना? इसका बीमा जो है के का बीमा, के का बीमा उतना झमेला नहीं करेगा तो इस तरह भी लिख सकता है। क्या करेगा? तो यहाँ जाएगा एम का एम, एम का एल, एगो यहाँ सब मिला 3 गो, के गो 3 गो कितना हो गया है? और टी माइनस 2 का टी माइनस, और कुलोम कौन चीज? तो कुलोम का कुलोम, कुलोम का किलोम, इस तरह भी लिख सकता है। समझ आ गया है ना? लेकिन ज़्यादा मिलेगा ये वाला, क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। तो ये हुआ आपका के का बीमा, के का बीमा, के का के का बीमा, के का बीमा, के का। तभी हम क्या बताए थे? अभी हम बताए थे, सुनो, अभी हम क्या बताए थे? अभी बताए थे, ये बंदा अभी बताए थे क्या? के का कौन चीज? के का एसआई, मात्रा के का एसआई, मात्रा के का एसआई, मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर फीट। के का बीमा, के का बीमा, के का बीमा, के का बीमा क्या बताए थे? एम एल क्यू टी माइनस 3 ए इनवर्स, क्या हो गया था? ए इनवर्स कैसे है बता दिया। अब बोले के का मान, के का, तो के का मान, के का मान, के का वैल्यू, के का वैल्यू होता है, वैल्यू होता है कितना होता है? यह होता है 9 इंटू 10⁹, 10⁹9। अब मात्रक का, मात्रक का तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कूलम। हम जानते हैं के बराबर, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा नोट्स में अलग कर दिया हो गया है, ठीक है ना? कॉपी करने में अलग हो गया है, साथ ही दोनों होना चाहिए, ठीक है ना? जो जहाँ पर ये समाप्त होता है, यहाँ सुनो, जहाँ पर ये वाला समाप्त होता है, ठीक है, समाप्त होता है, उसी के बाद, ठीक है ना, 2-3 नंबर के बाद पेज होगा, वो वाला पेज स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन वो पेज बाद दिया थोड़ा मिस्टेक से जो है 2-3 नंबर बाद चल गया है, वो पेज उसके बाद जस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना? लिखा हुआ तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के का मान क्या हो गया? 9 इंटू 10⁹9। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी क्या होगा? 9 इंटू 10⁹9। और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कूलम। यह ई क्या है? ई नॉट, ई नॉट का मतलब एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये वाला क्या है? इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट। या इसी को हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। अगर बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नोट का, तो देखो अब दिमाग लगाओ, एप्सिलॉन नोट है नीचे, कहाँ है?
और के है ऊपर, के कहाँ है, यानी दोनों होगा उल्टा। क्या होगा, जो के का मात्रक उसी का उल्टा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, जो के का मात्रक उसी का उल्टा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब बोलेगा ये दोनों कहाँ गए, दोनों तो आपका जो है कांस्टेंट है, 4 का 4 और पाई का बेटा 7, ये दोनों तो संख्या में आ जाएगा। तो के का उल्टा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का, तो के का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अब एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। सुनो, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो के का मान 9 × 10⁹ को लिख दो, 4 को भेज दो, हो जाएगा गुना, क्या हो जाएगा गुना, और पाई का बेटा 7 को भेज दो, हो जाएगा गुना, क्या जाएगा, जितना मान आएगा फिर उसको पलट देना, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकल जाएगा ना, निकल जाएगा रे। तो क्या एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकता है, तो उतना निकालना थोड़े, उतना निकालना झमेला नहीं करना है, हमको तो याद है ना। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अगर बोलेगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है तो 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम न्यूटन, कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। लास्ट में मात्रक हो जाएगा परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट यानी परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट यानी परावैद्युतांक, को आप लोग 12 से पढ़े होंगे, 12 पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, पढ़वे नहीं किया पहले तू लोग, ऐसे चोरी किया है। परावैद्युतांक, तो हवा का परावैद्युतांक कितना होता है, हवा का परावैद्युतांक कितना होता है, हवा का परावैद्युतांक, अरे भैया हवा का परावैद्युतांक कितना होता है, कितना होता है, निर्वात का अरे 0 हो जाएगा पहला, ठीक है ना। और लोहा का परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, अनंत, क्या हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा अनंत। ये सब याद रखना है, ये सभी याद रखना है, चूंकि ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अधिकांश लोग को याद ना होता है, 12 में अच्छा पढ़वे नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ लिए आप लोग का, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा होते हैं व्याख्यात है, कम व्याख्या होते हैं। तो यहाँ पर जी है, क्या है, तो जी का बारे में जानते हैं, तो जी के बारे में जानते हैं। तो जी मेरा क्या है, तो जी मेरा क्या है, जी मेरा है सावित्री गुरुत्वाकर्षण, सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या इसका मान बदलता है, नहीं, क्या इसका मान बदलता है। और जी का मान बोलेगा, जी का वैल्यू क्या बोलेगा, बस हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मात्रक निकालेंगे, मात्रक तो आएगा न्यूटन, क्या आएगा मीटर स्क्वायर, मीटर बटा केजी स्क्वायर, केजी। अरे उसी तरह आएगा, उसी तरह देखो जी का मात्रा निकालेंगे तो आर को भेजो इधर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों इधर, तो केजी स्क्वायर, केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, यानी जी का मात्रा, जी का एसआई मात्रा, जी का एसआई मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब बोलेगा जी का बीमा, जी का कैपिटल, जी का बीमा आसानी से निकाल लो, न्यूटन का बीमा MLT-2, बल का बीमा एकदम याद होना चाहिए, MLT माइनस, और मीटर का बीमा L स्क्वायर, केजी मतलब द्रव्यमान, केजी मतलब
और द्रव्यमान को एम क्या बोलेंगे, तो एम स्क्वायर, एम मार दो खल्लास। बताओ एम से, यहाँ सुनो, एम से सुनो, यहाँ पर ये एम से ये गो एम खत्म, एगो एम बच जाएगा और यही एम ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स क्या हो जाएगा, और यहाँ एल एगो यहाँ पर दो गो, दोनों प्लस में गुना में जुट जाएगा, गुना जुट जाएगा, टी माइनस टू का टी माइनस टू, यही क्या हो गया, यही हो गया कैपिटल जी का बी माँ, कैपिटल जी का बी माँ, और जी कैपिटल जी का बारे में बोलेंगे तो कैपिटल जी जो है, ठीक है ना, कैपिटल जी का जी के मान का कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान का खोज कौन किया है, कैपिटल जी के मान का खोज कौन किया है, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैपिटल जी का मान का खोज कौन किया है, हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन का भी खोज कौन किया है, हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन का भी खोज कौन किया है, हाइड्रोजन का भी खोज कौन किया है, हाइड्रोजन का भी खोज कौन किया है, हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश हो जाए। कैपिटल जी कैसी राशि है, अदिश राशि तो दोनों पढ़ लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं और सब लिखा हुआ है, थोड़ा पेज जो है आगे बढ़ गया लेकिन सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। सर ये वाला क्वेश्चन आया है तो हम सब क्वेश्चन आता है, फालतू कुछ थोड़े पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फालतू में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्या, तो अब पढ़ेंगे हम क्या, तो अब हम पढ़ेंगे, सुनो, तो पढ़ रहे थे आवेश, क्या पढ़ रहे थे, आवेश क्या पढ़ रहे थे, आवेश क्या पढ़ रहे थे, आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम जानते हैं मित्रों, ठीक है ना, आवेश के बारे में पढ़ रहे थे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण। विपरीत आवेश में क्या होता है, विपरीत आवेश में आकर्षण। विपरीत आवेश में आकर्षण। समान आवेश में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश में आकर्षण। उसी प्रकार समान चुंबकीय धुर में भी प्रतिकर्षण, समान चुंबकीय धुर में भी प्रतिकर्षण, विपरीत चुंबकीय धुर में भी आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। सब आ गया है, जैसे लड़का में आकर्षण होता है। अब ठीक आकर्षण सही हो रहा है कि अगर कोई ऐसा लड़का है जिसको लड़के में आकर्षण हो रहा है तो कल से उसको साथ में नहीं बैठाएंगे। कौन है रे, को है ऐसा कि जिसको आकर्षण लड़का में ही हो रहा है, जल्दी बताओ को है। तो लड़का में क्या होता है, समान आवेश। क्या है, लड़का क्या है, समान आवेश। क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, और लड़की भी क्या है, समान आवेश। क्या है, इसलिए क्या होगा, प्रतिकर्षण। बोलेंगे तुम लोग को, बोलेंगे बैला, तुम लोग को बोलेंगे कि बैला तुम बैले शादी कर लो, करेगा ठीक है। जैसे घूंघट उठाएगा उससे भागेगा ले कबड्डी। क्योंकि प्रतिकर्षण होगा। समा गया ना, ठीक है ना। लड़की लोग कोई बोले लड़की शादी करेगा नहीं, तो प्रतिकर्षण। अब बोला कहीं होता है तो वो होता है तो अलग जेंडर है, ठीक है ना।
अरे अलेक्जेंडर ने बोला, अलेक्जेंडर ने बोले, सिकंदर बना रहा, अलेक्जेंडर ने बोले, अलेक्जेंडर बोले हैं, बोला अलेक्जेंडर ने बोला, अलेक्जेंडर अलग, क्या ना। अगर लड़का लड़का में शादी होगा तो लड़का को लड़का में ही इंटरेस्ट रहेगा तो है बोला, उसे बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, गे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गे, क्या बोलते हैं। अगर लड़का को लड़का में आकर्षण हो तो बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, गे, क्या बोलते हैं। तो इसमें कोई गे है, हंसता है, हंसे वाली बात कौन सी है, अरे ऐसे हंसे वाली बात कौन सी है। ये तुम्हारा इसमें जो है, ये जो है तुम्हारा मन पर डिपेंड थोड़े था, उस तरह तुम्हारा बॉडी बनावटी हो गया है, समझ गए। हंसने वाली बात थोड़े है, जिस प्रकार सब इंसान है उस प्रकार यो इंसान है, ठीक है ना। और लड़की कौन सी, अगर लड़की को, ठीक है ना, लड़की में ही क्या हो, लड़की को लड़की में ही आकर्षण हो, क्या हो, आकर्षण हो, तो उसे क्या बोलते हैं, लेस्बियन, क्या बोलते हैं, लेस्बियन, क्या बोलते हैं, लेस्बियन, लेस्बियन, लेस, समझा बंदर। तो तुम लोग ऐसा देखा होगा, ठीक है ना, देखा है रे, देखा है ना, ये शायद यहाँ भी हुआ ना, जम्मू की चौरा पर हुआ है, चौरा पर भी हुआ है ना, चौरा जमुइया में बोलेला बरगई का। चलो यहाँ पर की लिख रहा है, करण जौहर गे है लेला। तो उतना दूर कहाँ चल जाता है। चलो यहाँ डाल दो समाज, अब बोला यहाँ समझो, जानवर यहाँ ध्यान दे। अब इसमें जो है ये सब अगर कोई है तो इससे कोई मतलब खराब बात थोड़े कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, और उसका उसका अपना मन पर डिपेंड थोड़े है, उसका बॉडी का बनावट ही वैसा है। ऐसे तुम लोग लड़का है कौन सी है, तो तुम लोग का आकर्षण लड़की की ओर होता है कि बॉडी बनावट ही वैसा होता है, और लड़की का आकर्षण लड़का की ओर होता है क्योंकि बॉडी बनावट ही वैसा होता है। तो ये लोग का ये बॉडी बनावट वैसा ही होता है, ये लोग का अपना मन पर डिपेंड थोड़े है कि ना हमको लड़के कर जबरदस्ती, वैसा नहीं है, समझ गया ना। ये भी इंसान ये क्या है, आम इंसान, समझ गया ना। जितना अधिकार तुम्हारा उतना अधिकार एकरो है, समझ गए पहला। चलो यहाँ जान दो, तो आगे बढ़ते समान आवे, समान, समान आवे से क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्या होता है, समान आवे से क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्या होता है पहला, समान आवे से क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रति जैसे प्लस है क्या है, और यहाँ भी रहेगा प्लस, तो क्या होगा, भाग जाएगा, भाग एक दूसरे के दूर, एक दूसरे से, यानी प्रतिकर्षण, प्रति। उस प्रकार यहाँ निगेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, और ये भी है निगेटिव क्या है, तो दोनों में क्या होगा, समान आवे, दूर भागे, दूर भागे, प्रतिकर्षण, प्रति। लेकिन यही आएगा यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आकर्षण, क्या हो जाएगा, आकर्षण, क्या हो जाएगा, आकर्षण, क्या हो जाएगा, तुरंत जो है गाना गाएगा, ठीक है ना। तुझे देखा तो मैं जाना सनम, प्यार होता है, हाँ ले ला, कुछ होना होता है, यहाँ ध्यान दे, पहले जो है पढ़ लिख के जो है जॉब ले ले, ठीक है ना, तुरंत गाना गाएगा। तू छाती से लगे रहियो ताबी बना लो, तुझे ना गाएगा रे। चलो यहाँ ध्यान दे, अब सुनो, अब बोला यहाँ पढ़ ले, अब यहाँ ध्यान दो। अगर मान लो इधर ही माइनस है और इधर ही प्लस है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब विपरीत आवेश, इसलिए क्या होगा, आकर्षण, क्या होगा, तो यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रति, और यहाँ होगा आकर्षण, क्या होगा, कोई बड़ा चीज है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। एक आदमी को बोलो मैं होश में आ जाएगा। ज्ञानदीप क्या है रे, यहाँ को ज्ञानदीप है,
नारायण है सर आपके क्लास से बैठा है, ओकरा गे बता रहा है गे लड़का कहाँ तोरा हम जो तोरा तो यहाँ पे आओ तोरा जो हम ज्ञानदीप को है जो पढ़ी क्या वही है तुम्हें अरे आ तोरा हम गे रे बे सब बना दुआ इधर। कमेंट बाजी कर रहा है खाली तुम्हें है। अरे ज्ञानदीप कौन है वही कमेंट कर रहा है और अब मार के हम गे रे बे सब बना देंगे। चलो यहाँ ध्यान दो जनाब और यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अलग क्या पढ़ेंगे अगला पढ़ेंगे अगला तो अगला जो हम सुनो अगला जो पढ़ेंगे अगला जो हम तो विरुद्ध धारा भी पढ़ लिए हैं ठीक है ना। आपका जो आवेश भी पढ़ लिया आवेश भी पढ़ लिया आवेश भी पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे आवेश को बांटेंगे 3 भाग में। कितना भाग में आवेश को 3 भाग में बांटेंगे 3 भाग में 3 भाग में बांटेंगे 3 भाग में। एक को बोलेंगे रेखीय रेखीय ऐसे बोलते हैं आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं आवेश को नहीं आवेश घनत्व को। आवेश आवेश घनत्व कितना होता है 3। कितना होता है 3। कितना होता है 3। कितना होता है तो आवेश घनत्व कितना होता है 3। कितना होता है 3। कितना होता है 3 होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा होता है क्षत्रीय आवेश घनत्व क्षत्रीय आवेश घनत्व क्षत्रीय आवेश घनत्व। तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश। तो बताओ आवेश घनत्व कितना होता है 3। आवेश घनत्व कितना होता है 3। आवेश घनत्व कितना होता है 3। रेखीय क्षत्रीय और आयतन रेखीय क्षत्रीय और रेखीय आवेश घनत्व को है ना इंडिकेट करेंगे सूचित करेंगे किससे तो रेखीय आवेश घनत्व को सूचित करेंगे रेखीय आवेश घनत्व सूचित करेंगे लैम्डा किससे लैम्डा किससे लैम्डा सही है किसे करेंगे लैम्डा किसे करेंगे लैम्डा किसे करेंगे लैम्डा किसे करेंगे क्षत्रीय आवेश घनत्व को छोटकी सिग्मा छोटकी और ये भी सिग्मा है ये भी सिग्मा और ये भी बरकी कौन सी है बरकी सिग्मा बरकी और यह छोटकी सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है सबका योगफल सबका योगफल। मैथ में पढ़ता होगा मैथ में ठीक है ना अल्फा बीटा गामा सिग्मा। यहाँ ध्यान दो ये सिग्मा क्या है और आयतन आवेश घनत्व को लेकर करेंगे रो से किससे यह रो क्या है रो क्या है यह सिग्मा क्या है सिग्मा छोटकी की बार की छोटकी। और ये क्या है लैम्डा क्या है लैम्डा क्या है। अब फार्मूला देखेंगे फार्मूला देखेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व तो रेखीय मतलब लंबा है रेखीय मतलब तो रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा कौन चीज रेखीय आवेश घनत्व मतलब लैम्डा कौन चीज और रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा बराबर लैम्डा तो आवेश बटा रेखा रेखा मतलब रेखा मतलब और क्षत्रीय आवेश घनत्व क्षत्रीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा कौन चीज सिग्मा तो ऊपर में आवेश ऊपर में और क्षत्रीय मतलब छत पर क्षत्रिय मतलब छत पर छत मतलब एरिया कौन चीज और आयतन आवेश घनत्व यानी रो कौन चीज तो ऊपर में आवेश ऊपर में आयतन का मतलब वॉल्यूम कौन चीज बस हो गया है। सबके ऊपर में आवेश के ऊपर में आवेश रेखीय तो लंबाई क्षत्रीय तो छतपल और आयतन तो वॉल्यूम खत्म कौन चीज तो यह हुआ फार्मूला। क्या हुआ फार्मूला क्या हुआ अब एसआई मात्रक एसआई
मात्रक एसआई, तो एसआई मात्रक देखेंगे तो इसका क्या होगा, देखिए आवेश घनत्व के साई मात्रक कूलम बटा मीटर, कूलम बटा और इसका कूलम बटा मीटर, इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व का साई मात्रक कूलम बटा मीटर, इसका आयतन आवेश घनत्व का साई मात्रक तो कूलम बटा मीटर, आवेश से कूलम वॉल्यूम का मीटर क्यूब क्या जाएगा, बस यही है, बस हो गया है इतना, इसमें इतना ही जानना है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब पढ़ेंगे कौन चीज, तो अब पढ़ेंगे विभव, क्या पढ़ेंगे, विभव, क्या पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, विभव क्या पढ़ेंगे, तो विभव पढ़ेंगे, विभव, तो आ जाओ क्या पढ़ेंगे, कौन विभव पढ़ेंगे, विद्युत विभव, कौन विभव पढ़ेंगे, विद्युत विभव, विद्युत विभव, कौन विभव पढ़ेंगे, विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक, पहला बोलना रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत विभव। अब सुनो विद्युत विभव किसे कहेंगे, तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्लास 10 में डबला यहाँ जान दो, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को कहाँ से अनंत से कहाँ तक, अनंत से कहाँ लाने में, विद्युत क्षेत्र, यह है मान लो विद्युत का क्षेत्र क्या है, ये किसका क्षेत्र है, विद्युत का क्षेत्र है, विद्युत का क्षेत्र इतने है, ठीक है, विद्युत का क्षेत्र इतना बड़ा, इतना, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र। अब एकांक धन आवेश, एकांक धन, एकांक धन आवेश, एकांक मतलब एक, कौन चीज, एकांक धन मतलब प्लस, धन मतलब एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश मान लो बहुत दूर है, बहुत कितना दूर है पता नहीं, तो लिख दिया अनंत, क्या लिख दिया अनंत, क्या लिख दिया एकांक धन आवेश, एकांक धन, अब वृत्तीय क्षेत्र भी प्लस है, क्या है प्लस है, क्या है एकांक धन आवेश, एकांक धन। अब बताओ तुम्हें बताओ, ये भी क्या है प्लस और ये भी क्या है प्लस, तो क्या होगा प्रतिकर्षण, प्रति, ये इधर आना चाहेगा, क्या इधर आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा, नहीं आना, लेकिन बलजबरी लाएंगे, कैसे ना जाएबी, कैसे ना बलजबरी ले जाएबो, बलजबरी ले जाएबो, बलजबरी ले जाएबो, तो वही बोले एकांक धन आवेश, एकांक धन, एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से अनंत से विद्युत क्षेत्र की और विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की और लाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी बोलेंगे विद्युत विभव, विद्युत एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में लाने के लिए जितना काम करना पड़े उसे क्या बोलेंगे विद्युत विभव, विद्युत, इसको कहेंगे बलजबरी चल एकदम घींच के टंगड़िया पकड़ के एकदम जो है ला रहे हैं, खींच रहे हैं और ला दिए, हाथ छोड़ दिए, यहाँ पर छोड़ दिए, जितना ताकत लगाना पड़ा, काम करना पड़ा उसे क्या बोले विद्युत विभव, विद्युत। जैसे छोटा बच्चा, छोटा, ये मान लो छोटा बच्चा है, क्या है छोटा बच्चा है, क्या छोटा बच्ची है, अरे बड़ा बच्चा एक बच्ची है, अजय भी रहे, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा जान के, ठीक है ना, हमको ना समझाना है, छोटा बच्चा है क्या है। अब छोटा बच्चा स्कूल जाना चाहता है, नहीं स्कूल जाना चाहता है, तो छोटा बच्चा स्कूल जाना चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों होगा प्रतिकर्षण, क्या होगा छोटा बच्चा, मान लो स्कूल है, क्या है स्कूल, दोनों में क्या होगा प्रतिकर्ष, स्कूल ना जाएबो, स्कूल ना जाएबो, पेट दर्द करो, पेट दर्द करो, बुखार है, बुखार है गए, सुइया जैसे भिलाएगा जाएबो, कौन चीज से बुखार है सुइया दो, कौन चीज दो, जैसे सुइया देगा उसे जाएबो, उसे जाएबो, समझ गया ना।
तो छोटा बच्चा और यह स्कूल, क्या मान लो, क्या छोटा बच्चा स्कूल जाना चाहेगा? तुम लगा दे चल चल एकदम जो है लगा दे ले जा रहा है, पकड़ के खिंच ले जा रहा है, लतेले भी जा रहा है। जैसे जैसे बच्चा स्कूल के नज़दीक पहुंच रहा है उतना बदमाशी कर रहा है, ठीक है ना, उतना जो पीछे खींच रहा है। जैसे और नज़दीक पहुंच रहा है वैसे जो गरजना भी और स्टार्ट कर दिया है। अब रोडवे पर लौट गया, लेकिन तो रोज तू भी अखजे था, माथा पर उठा के पहले बाजार दिया फिर उठा लिया, ठीक है ना, और एकदम जाके स्कूल में जाके फेंक दिया। स्कूल में जाके बताओ अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था। तो उसे को बोलेंगे तुम्हारा विरुद्ध विभव, जितना तुम्हें काम करना पड़ा था वो हो गया उसका विरुद्ध पोटेंशियल। क्या हो गया? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझा पहला? तो वही एकांक धन आवेश के एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसी क्या बोलते विरुद्ध विभव। क्या बोलते विरुद्ध विभव। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो या इसको दिक्कत है रे, को बोलते रे? चलो तो लिख दो फटाक से, वही लिख दो। तो जो हम बोले वही लिखो। परिभाषा क्या लिखो? परिभाषा क्या लिखो? किसका परिभाषा? विरुद्ध विभव का विरुद्ध। तो बोलेंगे एकांक धन आवेश। क्या बोलेंगे? एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक धन यानी प्लस क्यू। कौन चीज? एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से, कहाँ से? अनंत से कहाँ पर? अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में, क्षेत्र में विद्युतीय एकांक धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही कहते हैं विरुद्ध विभव। उसे क्या बोलते हैं? उसे ही विरुद्ध विभव कहा जाता है, उसे विरुद्ध विभव कहा जाता है, उससे विरुद्ध विभव कहा जाता है। समझा बंदर? बोलो यार, समझा बंदर? अर्थात विरुद्ध विभव, अर्थात विरुद्ध विभव, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कार्य करने में लगने वाला आवेश, क्या करने में लगने वाला आवेश, कार्य यानी डब्लू, आवेश मतलब क्यू, आवेश मतलब यानी हो गया है मेरा क्या? विरुद्ध विभव। अब विरुद्ध विभव को यहाँ लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे? विरुद्ध विभव को क्या लिखेंगे? भी यानी विरुद्ध विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विरुद्ध विभव बराबर क्या हो गया? कार्य बटा आवेश। विरुद्ध विभव मतलब बराबर कार्य बटा आवेश, क्या बटा, यानी शॉर्ट में लिख दो भी बराबर डब्ल्यू बाय क्यू, इसलिए विरुद्ध विभव का एसआई मात्रक, विरुद्ध विभव का एसआई मात्रक, विरुद्ध विभव का एसआई मात्रक। डब्ल्यू मतलब कार्य को जूल, क्यू मतलब आवेश, आवेश को कूलम, आवेश को जूल प्रति कूलम, इसी क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं? यानी विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, विभव का एसआई मात्रक विरुद्ध विभव का एसआई मात्रक क्या हो गया? वोल्ट विभवांतर का भी, वोल्ट विभव का भी, क्या दोनों क्या चीज है? हाँ, दोनों क्या चीज है? विभव और विभवांतर एक ही चीज है, विभव विभवांतर एक ही चीज है। तो विभव का भी वोल्ट, नहीं तुमने पीछे देखा है बैला, यहाँ ध्यान दो। विभव का भी
बॉल्ट विभव का भी, बॉल्ट विभवांतर का भी, बॉल्ट दोनों एक ही चीज बा, दोनों एक ही चीज बा है। विभव के अंतर को, विभवांतर विभव के अंतर को, विभवांतर विभव के अंतर को, विभवांतर विभव के अंतर को। ऐसा मान लो कि विभव एक है कितना, एक विभव का है 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट। दूसरा विभव है 150, कितना है 150 वोल्ट, 150 वोल्ट, 150। अब इसका अंतर, इसका अंत 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, यही हुआ विभवांतर। यही क्या हुआ, देखो तो ये भी तो वोल्टेज है, यो वोल्टेज, यो वोल्टेज, एक चीज हुआ अरे ना हुआ। अरे बोला तुम्हारे पास जो है 100 रुपया है, किसी पास 150 रुपया है, अब किसी पास जो है दोनों का अंतर 50 रुपया है, तो यह तो रुपया है, यह तो रुपया, यह तो रुपया नहीं हुआ, अंतर थोड़ा अलग चीज हो गया। इन्हें कि 150 रुपया में 100 रुपया घटा दिए तो हो गया 50 के ये चीनी, हाँ रुपया हुआ, क्या हुआ। तो उस प्रकार यहाँ 100 वोल्ट 150 वोल्ट दोनों के अंतर 50 वोल्ट, यानी ये विभवांतर क्या हो गया। इसलिए विभव का वैसा मतलब वोल्ट, अब विभवांतर का भी वोल्ट, विभव का भी वोल्ट, विभवांतर का भी वोल्ट। समा गया है, बोलो समा गया है। क्वेश्चन कभी क्वेश्चन पूछता है 1 वोल्ट बराबर, क्या पूछता है 1 वोल्ट बराबर, तो क्या बोलेंगे 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति, यानी 1 जूल प्रति 1 जूल और 1 कूलम, 1 जूल और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलम, 1 जूल प्रति 1 कूलम। कभी को क्वेश्चन पूछ देगा, कभी क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि क्या बोल देगा, यदि क्या दे देगा, यदि W बराबर 10 जूल, कितना 10 जूल, तथा 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 आवेश बराबर यानी Q बराबर 5 कूलम, 5 कूलम, 5 आवेश बराबर 5 कूलम। तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा। तभी बराबर W बाय 10/5 यानी 2। अब वोल्ट विभव है ना, वोल्ट विभव है ना, वोल्ट समझा बंदर, बोलो यस। अब पूछता है क्या, अब विद्युत हम बताए थे, अभी बताए थे विद्युत बताए थे, विभव यानी V बराबर W बाय Q, W बाय, इसलिए एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति, इसी क्या बोले थे वोल्ट, क्या बोले थे वोल्ट, क्या बोले थे। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्युत विभव कैसी राशि है, विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश की सदिश अदिश कैसी राशि है, विद्युत विभव राशि है, अदिश विद्युत विभव, अदिश राशि कैसी राशि है, अदिश राशि कैसी राशि है, विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश कैसी राशि है। अब विद्युत विभव का बीमा निकाल लो, यह कार्य क्या है, और कार्य का बीमा आप लोग को याद होगा ml² माइनस, कार्य का बीमा याद है रे, कार्य का बीमा ml² माइनस, केवल बोलेंगे बल, क्या बोलेंगे, तो बल का mlt माइनस 2, बल का mlt माइनस, देखिए बल इंटू विस्थापन को बोलते हैं कार्य, क्या बोलते हैं, इसलिए हो गया ml² माइनस, तो कार्य का बीमा ml² माइनस 2 माइनस, और नीचे है Q, क्या है Q बोले तो आवेश, कौन चीज, Q बराबर क्या हुआ IT, क्या हुआ IT, क्या हुआ। अब इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा ml² माइनस 2 माइनस, और I मतलब विद्युत धारा, अब विद्युत धारा बीमा लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, और टाइम का बीमा T, ये क्या हो जाएगा T ही हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें केवल M के गो M L और कहीं है तो L² T, यहाँ -2, यहाँ पर ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में क्या जाएगा, माइनस से 2 गो, माइनस में 1 गो, माइनस में 3 गो, ए ऊपर जाएगा तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स A। तो ये आपका हो गया किसका बीमा, विद्युत विभव का
बीमा हम जानते हैं विरुद्ध विभव हो क्या हो, हम क्या जानते हैं विरुद्ध विभव, विरुद्ध विभव हो या विभांतर क्या हो, विभांतर क्या हो, विभांतर क्या हो, विभांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट या विरुद्ध वाहक बल, विरुद्ध वाहक बल हो, विरुद्ध वाहक यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव यानी इलेक्ट्रॉन को मोटिव यानी गति देने वाला बल, गति देने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विरुद्ध वाहक बल, विरुद्ध वाहक बल हो, विरुद्ध वाहक बल हो, सबका मात्रा बल हो, ठीक है ना, सभी का मात्रा, सभी का मात्रा, सभी का मात्रा क्या होता है वॉट, क्या होता है वॉट, इसलिए बीमा भी क्या होगा सैम, बीमा भी क्या होगा सैम, बीमा भी क्या होगा सैम, समझा बंदर। हम जानते हैं विभांतर क्या जानते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल विभांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट विभव के अंतर को, विभांतर विभवों 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 के अंतर को, विभांतर क्या बोलते हैं विभवों के अंतर को विभांतर कहा जाता है, विभवों के अंतर को विभांतर कहा जाता है, विभवों के अंतर को विभांतर कहा जाता है, समझा बंदर। जब तक विभांतर नहीं रहता तो धारा नहीं बहेगा, जब तक विभांतर नहीं होगा तब तक धारा नहीं बहेगा, धारा बहने के लिए विभांतर होना चाहिए, विभांतर खत्म तो धारा भी खत्म, विभांतर खत्म धारा बना भी बन। जैसे मान लो इससे बैटरी क्या लगा हुआ है, बैटरी कब तक आवाज सुनाई देगा, कब तक आवाज सुनाई देगा जब तक बैटरी में क्या है विभवांतर, जब तक बैटरी में क्या है विभवांतर तब तक धारा बह रहा है, विभवांतर समान, विभवांतर समान तक धारा बना बन, धारा बना बन समा गया है, फिर इसमें देना पड़ेगा चार्ज, क्या देना पड़ेगा विभव में अंत, विभव में अंत। जैसे मान लो जितना पानी इसमें है ठीक है, जितना लेवल पानी इसमें है उतना ही लेवल पानी इसमें, तो क्या पानी बहेगा नहीं, पानी बहेगा, पानी बहने के लिए भी लेवल में क्या होना चाहिए अंतर, लेवल में क्या होना चाहिए अंतर, तभी बहेगा पानी, तभी बहेगा पानी, तभी बहेगा पानी। उस प्रकार जो है करंट बहने के लिए भी विभव में क्या होना चाहिए अंतर, क्या होना चाहिए तभी बहेगा धारा, तभी बहेगा। तब बताओ विभव के अंतर से विभांतर, विभव के अंतर को, अब विभांतर भी अदिश राशि कैसी राशि है, अदिश राशि कैसी राशि है, अदिश राशि कैसी राशि है, ऐसा मात्रक बोल्ट, ऐसा मात्रक बोल्ट, ऐसा मात्रक बोल्ट, ऐसा मात्रक बोल्ट, अब विभांतर यही विभांतर, अच्छा बीमा यही बीमा, बीमा यही हो जाएगा, यही हो। ये हम पढ़ लिए क्या विरुद्ध विभव, क्या पढ़ लिए हैं यह हम लोग पढ़ रहे हैं विरुद्ध विभव, विरुद्ध। अब बताए थे कि एक होता उच्च विभव, क्या होता है एक होता है निम्न विभव, जब तक उच्च और निम्न है तब तक विभव में अंतर है। अरे पहला जब तक उच्च और निम्न है तब तक विभव में अंतर है, जब तक उच्च और निम्न है तब तक विभव में अंतर है, जब तक उच्च और निम्न है तब विभव में अंतर है, जब तक उच्च और निम्न तब विभव में अंतर है, तब तक धारा बहेगा, धारा और धारा बहता उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, धारा झलिया वन, धारा बहता उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, धारा बहता उच्च विभव से निम्न विभव से की कर रही है दोनों अपने दुनिया मस्त है एकदम, हाँ दोनों विभांतर है, नापेल देख खड़ा करो, मुंडी खड़ा करो, विभांतर है, अब इधर करो थोड़ा सा है, वही तो धारा बह रहा है, वही दोनों धारा बह रहा है। चलो जरा बकलोली कहे कि पढ़वे नहीं करती है, बट आगे बढ़ के भी डरना है, लगता है कि 2 घोट मार के आ गए ना, डर के आगे जीत है। चलो यार ध्यान दो, यार ध्यान दो। हाँ तो क्या बोले थे, तो हम क्या बोले थे कि धारा बहता विभव से निम्न विभव के पढ़ा दिया ने, धारा बहता विभव से धारा बहती है, धारा तो धारा धारा बहती है, धारा बहती है, धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव उच्च विभव से निम्न विभव पढ़ा दिया है ना, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर कौन बहती है धारा, कौन बहती है
यानी प्लस से माइनस की ओर, प्लस से पॉजिटिव सिरा से निगेटिव सिरा की ओर, निगेटिव। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन चीज? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या बोलते हैं? विद्युतधारा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उल्टा, क्या होगा? है ना, यानी निम्न से, निम्न विभव से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर, यानी ऋण शिरा से, ऋण शिरा से किधर? धन शिरा की ओर, धन शिरा की ओर, धन शिरा। ऐसे देखना नदी, यह नदी, ये क्या है? नदी, ये क्या है? तो यह बह रही है कौन सी? ये क्या बह रही है? नदी। क्या बह रही है? नदी बहती, पानी बहती है। तो पानी बह रहे, नदी, पानी बह रहे तब ये नदी है। तो नदी में पानी बह रहे, पानी। यह नदी क्या है? नदी क्या है? नदी में यह नदी का धारा, यानी जल, धारा, जल। अब बताओ जल देखना कैसे जल बहेगा? तो जल बहेगा हमेशा उससे, मान लो जल बहेगा हमेशा उससे। अगर जल यहाँ पर, यहाँ बारिश हुमच, बारिश हुमच के हुआ है, हुमच के, तो थोड़ा इधर बहने लगेगा, नहीं हमें इधर बहेगा। अगर यहाँ बारिश हुमच के हुआ है तो थोड़ा इधर बहने लगेगा, नहीं इधर से इधर बहेगा, इधर बहेगा, यानी जरा से कम, जरा से। तो जल धारा बहेगा हमेशा उससे निम्न, नदी बहेगा हमेशा उससे निम्न, उससे। तो ये हो गया जल धारा। क्या हो गया? जल धारा, नदी, धारा, नदी। लेकिन मछली को देखना, मछली इलेक्ट्रॉन है, क्या है? तो मछली क्या है? इलेक्ट्रॉन। मछली क्या है? मछलियाँ क्या करेगा? मछलियाँ सोचेगा अरे पानिया ऊपर साफ है, उधर बहुत पानी होगा, वहाँ चल जाएंगे तो कहीं पानी सूखबे नहीं करेगा, और जिंदगी भर एकदम मौज करेंगे, क्या करेंगे? और मछली देखना, मछली हमेशा ऊपर, कहाँ पर? मछली अपने, मछली देखना हमेशा जो है ऊपर, कहाँ पर? ऊपर जाने प्रयास करेगा। देखा है रे? तूने कभी नदी देखा है? नदी देखा है? तो जल धारा बह रही है उससे निम्न, और मछली इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मछली क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं निम्न से उच्च, निम्न से उच्च। ऐसा देखा है? अरे बंदा देखा है कि खाली खाया है? देख, खाली खाए में रहे बैला, कभी देखे में भी रही, समा गया ना? तो ये सब याद रखना है ना? ये सभी को याद रखना है, याद रखना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन का प्रभाव निम्न से उच्च, निगेटिव से पॉजिटिव। और धारा बहती है वन परिपथ में, किसमें? धारा बहती है वन परिपथ में, धारा बहती है, धारा बहती है वन परिपथ में, वन परिपथ में, वन परिपथ में, वन परि। ऐसे मान लो क्वेश्चन बोलेंगे, या ध्यान दो, अगर बोल देंगे यहाँ पर जो है ये आपका इससे क्या है? इस तरह है, ठीक है ना? इस तरह खुला परिपथ, खुला परिपथ, धारा बहेगी, धारा बहेगी, धारा जो है यहाँ से यहाँ तक आएगी, इधर जेबे नहीं करेगी, जेबे नहीं, क्योंकि धारा बहने के लिए चाहिए वन परिपथ। क्या चाहिए? तो लगा दो स्विच, क्या लगा दो? टिप टॉप। क्या लगा दो? टिप टॉप। क्या लगा दो? टिप टॉप, टिप टॉप। ये हुआ टिप, क्या हुआ? बंद। परिपथ क्या हो गया? बंद। धारा बहने लगा, आप करो टॉप। क्या करो? टॉप करेगा तो जो है फिर परिपथ खुल गया, परिपथ खुल गया, धारा बहना बंद। तो बंद परिपथ में धारा बहता है, खुला परिपथ में नहीं, खुला परिपथ में नहीं। तो इतना ही रखते, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कल। अच्छा पढ़ा दिए? चलो हो गए, बहुत तारीफ बजी ले। अच्छा तुम लोग को पढ़ा दिए होंगे, क्या पेज पढ़ा दिए हैं? कितना पेज पढ़ा दिए? अरे बल का दोनों तरफ 3 पेज, दोनों तरफ बोलेंगे तो 6 पेज नहीं हो जाएगा बैला। चलो तो हम मिलते हैं
फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति में मिलते हैं। बाय बाय ऑनलाइन वालों, हिस्ट्री क्लास में मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद। एनी प्रॉब्लम बोलो नो। चलो बढ़ते हैं, बाय। आज चुनाव है, कल से होगा मैथ क्लास। क्या हाला कर रहा है? बता दिया जाएगा, अभी आने तो दो। लड़की देखने ने क्या टाइम, सारी डेट बताओ। पहले फिक्स तो होने दो, आने तो दो पहले। यहाँ पर आ रहा है, कल आ जाएगा, उसके बाद बताएंगे। चलो बाय ऑनलाइन वालों।